सोचो, एक फॉरेन ट्रेडिंग कंपनी इंडिया के मार्केट से 43,000 करोड़ कमा के गई और अब सेबी ने उसको पूरा बैन कर दिया है। यह है स्टोरी जेन स्ट्रीट की, एक वॉल स्ट्रीट जायंट जिसे सेबी ने अब इंडिया से बाहर निकाल दिया। सेबी ने 4,800 करोड़ का उनका पैसा भी फ्रीज कर दिया है। आज के वीडियो में हम समझेंगे जेन स्ट्रीट ने क्या किया, रिटेल इन्वेस्टर को क्या नुकसान हुआ और आप कैसे अपने को बचा सकते हैं। तो जेन स्ट्रीट क्या है? ये एक यूएस की बहुत बड़ी ट्रेडिंग कंपनी है जो एल्गो ट्रेडिंग में एक्सपर्ट है। ये लोग दुनिया के टॉप ट्रेडर्स में आते हैं। इंडिया में भी पिछले कुछ सालों में काफ़ी एक्टिव थे, खासकर इंडेक्स ऑप्शंस एंड एफएनओ सेगमेंट में। हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग और स्मार्ट एल्गोरिदम्स के थ्रू ये लोग मार्केट में बड़े बड़े वॉल्यूम्स हैंडल करते हैं। पर सेबी के हिसाब से स्मार्टनेस नहीं, मैनिपुलेशन था। तो सेबी ने हमें बताया कि जेन स्ट्रीट ने इंडेक्स मैनिपुलेशन किया, स्पेशली थर्सडे एक्सपायरी डेज पर। क्या करते थे? स्टेप 1, सुबह सुबह उठकर बैंक निफ्टी स्टॉक पर और फ्यूचर्स में हैवी बाइंग, इंडेक्स को आर्टिफिशियली ऊपर ले गए। स्टेप 2, उस वक्त पर ऑप्शंस में शॉर्ट पोजीशन लेकर रखते थे, मतलब इंडेक्स नीचे आएगा तो प्रॉफिट मिलेगा। दोपहर में मार्केट बंद होने के पहले हैवी सेलिंग की, इंडेक्स को नीचे गिरा और रिजल्ट क्या हुआ? उनके ऑप्शंस पोजीशन से करोड़ों का प्रॉफिट। ये स्ट्रेटेजी उन्होंने कम से कम 21 एक्सपायरी डेज पर रिपीट करी। एक वेल प्लान्ड गेम था। जेन स्ट्रीट ने डायरेक्टली ट्रेड नहीं किया, उन्होंने इंडियन कंपनीज बनाई जैसे JS1, JS2 इन्वेस्टमेंट, ताकि इंडियन मार्केट में फ्रीली ट्रेड कर सकें। सेबी के हिसाब से ये एक लूप होल का मिसयूज था। ऐसा लगता था जैसे अलग अलग कंपनियां ट्रेड कर रही हैं, पर असली में एक ही ग्रुप के अंडर ये सारी ट्रेडिंग हो रही थी। तो कितना प्रॉफिट हुआ? 36,500 करोड़ का टोटल प्रॉफिट। जैसे 43,000 करोड़ सिर्फ इंडेक्स ऑप्शन से, और बाकी सेगमेंट जैसे स्टॉक फ्यूचर में लॉसेस भी किए। पर ये सब एक स्ट्रेटेजी का पार्ट था। ये नंबर इतने बड़े हैं कि इंडिया के बड़े बड़े बैंक भी साल भर में इतना प्रॉफिट नहीं कमाते। सेबी ने 4,800 करोड़ का पैसा भी फ्रीज कर दिया है, ये कह के कि अनफेयर प्रॉफिट्स हैं। सेबी के एक्शन के बाद काफ़ी कंपनियों के शेयर गिरे, जैसे एंजल वन 7%, BSE 6%, नोवामा वेल्थ 9%। ब्रोकर्स और एक्सचेंजेस घबरा गए, क्योंकि अगर एक बड़ा ट्रेडर मार्केट से निकल गया तो ट्रेडिंग वॉल्यूम कम हो जाएंगे और उनका रेवेन्यू भी। एफएनओ क्या है? एक जीरो सम गेम है। एफएनओ मार्केट में अगर एक का प्रॉफिट होता है तो दूसरे का लॉस होता है। अगर जेन स्ट्रीट ने 43,000 करोड़ रुपए कमाए तो किसने खोया? रिटेल इन्वेस्टर्स ने। सेबी के स्टैट्स के मुताबिक 90% से ज़्यादा रिटेल इन्वेस्टर्स एफएनओ में पैसा खोते हैं, और इस केस में भी यही हुआ। जेन स्ट्रीट जैसे फर्म्स एल्गो और स्ट्रेटेजी से काम करते हैं। रिटेल ट्रेडर्स उनके सामने अंडरडॉग होते हैं। तो आपको क्या सीखना चाहिए? 5 चीज़ें। एफएनओ से दूर रहो। अगर समझ में नहीं आता है तो ये प्रॉफिट का शॉर्टकट नहीं है, ये तो एक ट्रैप है। रिटेल ट्रेडर्स को सबसे ज्यादा नुकसान यही होता है। दूसरा, एक्सपायरी डेज पर सबसे ज्यादा मार्केट रिस्की होता है, काफी मैनिपुलेशन उस टाइम पे होता है, तो बेटर है सेफ खेलना और अवॉइड करना। थर्ड, स्टॉप लॉस का यूज करना। कभी भी पूरा कैपिटल रिस्क पर मत रखो, रिस्क मैनेज करो। प्रॉफिट छोटा हो तो चलेगा, लॉस बड़ा नहीं होना चाहिए। मार्केट को कैसीनो मत समझो। फोर्थ, ट्रेडिंग बिजनेस है, गैम्बल नहीं। अगर समझ नहीं आता तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में चले जाओ, वो बेहतर होगा। पांचवा, सेबी तो जाग गया है, पर आप कब जागेंगे? रेगुलेटर्स तो अलर्ट हैं, लेकिन रिटेल इन्वेस्टर्स को भी अपनी सेफ्टी का ध्यान खुद रखना पड़ेगा। तो सेबी ने तो बड़ा सिग्नल दे दिया है कि मार्केट मैनिपुलेशन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए ये गुड न्यूज़ है, क्योंकि अब फेयरनेस की तरफ कदम बढ़ रहा है। पर इस केस से सबसे बड़ी सीख ये है, अगर मार्केट में बड़े प्लेयर्स चीट कर रहे हैं तो रिटेल इन्वेस्टर्स को डबल कॉशन रहना चाहिए। नॉलेज, पेशेंस एंड रिस्क मैनेजमेंट, ये 3 टूल्स आपको मार्केट में सेफ रख सकते हैं। आखिर में, मार्केट पैसा बनाने की जगह है, लेकिन सिर्फ तभी जब आप समझ के खेल रहे हो, नहीं तो ये पैसा छिन भी सकता है। थैंक यू वेरी मच। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं, और मिलते हैं अगले वीडियो में।